लखनऊ की आतंकी साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस मामले में आज कानपुर से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं एक युवक संभल से हिरासत में लिया गया। 4 अलग अलग जिलों में एटीएस और लोकल पुलिस ने छापेमारी की है। इन आतंकियों से पूछताछ के बाद ये छापेमारी हुई है। कानपुर से 3 और संभल से एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, कल इन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में हड़कंप की एक स्थिति थी, क्योंकि 15 अगस्त को आतंकी वारदात को अंजाम देना इनका मकसद था। वो 7 चेहरे रच रहे थे सबसे बड़ी साजिश। साजिश 15 अगस्त पर धमाके की। साजिश थी पूरे यूपी को दहलाने की। साजिश थी स्लीपर सेल के हमले की। साजिश थी ट्रेन को टारगेट करने की। बेहद खौफनाक प्लान था आतंकियों का। लखनऊ के एक कोने में इसी इमारत में बैठकर पूरी साजिश का सूत्र रचा गया। निर्देश पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से मिल रहा था, यानी यूपी को गहरा जख्म देकर हिंदुस्तान में हड़कंप मचाने की तैयारी थी। लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। वक्त रहते यूपी एटीएस ने आतंक के इस ताने बाने को तबाह करने की ओर पहला प्रहार किया। कई घंटे ऑपरेशन चला और लखनऊ में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि शाहिद नाम के एक आतंकी समेत 5 संदिग्ध फरार बताए जा रहे हैं। अल कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक आईईडी बरामद हुआ, एक पिस्टल बरामद हुई तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। और प्रारंभिक पूछताछ के बाद से उनके अन्य साथियों का भी पता चला है, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। गिरफ्तार मिन्हाज और मसीरुद्दीन अपने आका के निर्देश पर तमाम आतंकी साजिशों को अंजाम देने में जुटे थे, लेकिन उनकी कार की वजह से सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। वो कार जिसके जरिए आतंकी टेरर प्लान के लिए अलग अलग शहर जाते थे, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर तो कभी लखनऊ। लेकिन कार की लोकेशन के आधार पर जम्मू एटीएस ने सुराग जुटाए, यूपी एटीएस से मदद मांगी और जांच में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अब इन दहशतगर्दों का मंसूबा भी जान लीजिए। अलकायदा से जुड़े आतंकी पूरे यूपी को दहलाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट वाली साजिश को 15 अगस्त को अंजाम देना था। साथ ही आतंकी ट्रेनों को भी टारगेट करने की तैयारी में थे, ताकि यूपी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन बारूद सुलगाने से पहले ही आतंकियों के अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय
पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। 2 आतंकी तो पकड़े गए, लेकिन टेंशन वो संदिग्ध आतंकी हैं जो मिन्हाज और मसीरुद्दीन की साजिश में बराबर के भागीदार थे, लेकिन एटीएस के एक्शन से पहले ही वो निकलकर भागने में कामयाब रहे। वहीं मिन्हाज नाम के आतंकी ने गिरफ्तारी से ठीक पहले ही अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया, पास में मौजूद सभी कागजात आग के हवाले कर दिए ताकि टेरर कनेक्शन का सच सामने न आ पाए। अब असल चुनौती उन फरार आतंकियों की गिरफ्तारी है। माना जा रहा है कि उनके पास विस्फोटक भी हो सकता है, लिहाजा पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। एटीएस की कोशिश है कि लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी जल्द लखनऊ पहुंचेगी, जहां दहशतगर्दों से इसी पूरी आतंकी साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने लाया जा सके। दिल्ली से अरविंद ओझा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक ब्यूरो।